अगर हम देखें मानसून का पैटर्न जो बे ऑफ बंगाल से शुरू होना होता है, यूजुअली वो जून के मिड से या जून के एंड से एटलीस्ट वो स्टार्ट हो जाता है। कम से कम पिछले कुछ सालों में हम ये पैटर्न देखते आए हैं, खास तौर पे पिछले साल। इस साल जो है वो मानसून सप्रेस हो गई है या डिले हो गई है, और उसकी एक वजह जो है वो एल नीनो का फेज का स्टार्ट होना है। एल नीनो की वजह से जो एक बे ऑफ बंगाल से उठने वाले मानसून के बादलों को जो एक अपलिफ्ट चाहिए होता है हवाओं का, वो हवाएं इस वक्त सप्रेस है, जिसकी वजह से मानसून डिलेड है। तो बिल्कुल जुलाई के पहले हफ्ते में ये कहा जा रहा है, एक्सपेक्टेड है कि मानसून शुरू हो जाएगी। लेकिन जो मानसून के स्पेल्स आते हैं वो वाला मामला नहीं होगा। तो जो आपका महकमा मौसमियात कह रहा है कि नॉर्मल टू बिलो नॉर्मल बारिश एक्सपेक्टेड है, वो सही कह रहा है। जहां तक एनडीएमए की बात है तो उनकी ये जो पेशन गोई या उनका जो ये तैयारी है वो इसलिए है कि आपको पता है कि जब शदीद गर्मी पड़ती है, उसके बाद हीट वेव्स रहती हैं, उसके बाद जब बारिश होती है तो वो तूफानी होती है। कुछ इलाकों में मुल्क के कुछ इलाकों में शदीद आंधियां चल रही हैं, जिससे आम की फसलें और ये सारी तबाह भी हो रही हैं। तो ये बेतरतीब मौसमी पैटर्न है। फिर ग्लोव अलर्ट भी मुसलसल आ रहा है। जब ग्लोव जाहिर है बर्फ पिघलती है तो नदियों में नालों में ऑलरेडी तुगयानी होती है। अभी देखें द्यामिर में और चिलास साइड पे शदीद बारिश हुई, वो कोई क्लाउड बर्स्ट नहीं था, बारिश शदीद थी जिसकी वजह से वहां तुगयानी आ गई। तो जब गर्मी शदीद होती है ना, आपकी जमीन की कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब दैट वाटर वो कम हो जाती है, लिमिट हो जाती है। इसीलिए बारिश जब भी होती है तो वो सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर जाती है। तो होगी बारिश लेकिन लिमिटेड होगी। आपके पंजाब और नॉर्दर्न एरियाज में नॉर्मल टू अबव नॉर्मल भी हो सकती है, नॉर्दर्न एरियाज में खास तौर पे, लेकिन सिंध और बलोचिस्तान में लिमिटेड बारिश है। पर जब भी होगी उसकी शिद्दत जो है उसकी वजह से आपको अलर्ट से मुसलसल कहा जा रहा है कि इदारे तैयारी रखें कि तूफानी तुगयानी वाली या इस तरह की सूरत हाल जो है वो हो सकती है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आप भी कह रही हैं डॉक्टर साहिबा कि इस बार गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा है आम सालों से, तो गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होने से ग्लेशियर भी पिघल लेंगे जिस तरह आप भी कह रही थी, और नदी नालों में तुगयानी की इसी कैफियत भी देखी जाएगी। हमने देखा पिछले साल रावलपिंडी और जो जुड़वा शहरों के अंदर नाले के अंदर बह गई गाड़ियाँ, बहुत सारे शहरी बह गए, बहुत सारा नुकसान हुआ। तो अगर बारिशें ज़्यादा नहीं भी होती तो क्या नाले इस तरह की कैफियत पैदा कर सकते हैं, इस तरह की सिचुएशन पैदा कर सकते हैं अगर सिर्फ बर्फ पिघलने के बाद नदी नालों में तुगयानी आती है? तो देखिए ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और खास तौर पे इन जुड़वा शहरों में भी, या जहाँ की भी हम बात करें, अब चाहे सिंध में बात करें या ओवरऑल पंजाब में, इवन केपी, वहां पे नालों के ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। और चलिए कंस्ट्रक्शन तो कर दी, लेकिन नालों के गुजरने का रास्ता भी नहीं है ना, कोई ब्लॉक किया हुआ है। तो शहरों में अब जब भी बारिश होती है, पहले बारिशें होती थी ज्यादा उन जगहों पे, देही इलाकों साइड पे या दरियाओं में, हमारे कैचमेंट एरियाज हम कहते हैं। अब बारिशें होती है शहरों में, अचानक बारिश हो जाती है। पहले ये ट्रेंड जरा मुख्तलिफ था, तो वहां पे कोई ऐसी हमने स्टोरेज भी नहीं बनाई हुई, फिर नदियों के गुजरने का रास्ता भी नहीं है। तो वो जाहिर सी बात है बारिश हल्की फुल्की भी होगी। अब कराची जैसा शहर 50 मिलीमीटर से ऊपर बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि ड्रेनेज ही नहीं है। तो हमने अपने शहरों में ना अडेप्टेशन और रिजिलियंस पे इन्वेस्ट ही नहीं किया हुआ। तो बिल्कुल ये सूरत हाल पॉसिबल है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस सूरत हाल के पेश नज़र हमें किन किन चीज़ों के लिए तैयार रहना होगा? एक तो ये आपने बताया कि नदी नालों में तुगयानी शिद्दत ज़्यादा बढ़ जाएगी मौसम के अंदर, उसके असरात के अंदर। और अब इस साल ये तवक्को की जाए कि इस तरह का मौसम होगा या अब ऐसे ही चलेगा? अब अगले आने वाले सालों में इसी ट्रेंड के अंदर मज़ीद इजाफा भी देखने में आ सकता है, और फिर हमें करना क्या होगा इसके लिए? देखिए हमने पिछले साल देखा कि जून में प्री मानसून से सैलाबी सूरत हाल शुरुआत हो चुकी थी उसकी। उसके बाद बारिशों के 12 मानसून के 12 स्पेल आया और कितना सैलाब आया। उसके बाद आपने देखा सर्दियों में बर्फ ही नहीं पड़ी, बर्फ आके पड़ी आपके ये मार्च अप्रैल के महीने में, उससे वो उस तरह से जमी नहीं, तो ग्लेशियर्स पे भी ये मामला हुआ। और अब आप देख रहे हैं कि मानसून की शुरुआत ही नहीं हो रही, वो भी लोग दुआएं कर रहे हैं कि अब बारिशें शुरू हो जाए। तो ये बेतरतीबी है जिसको प्रिडिक्ट करना भी एक मसला है। आपके इदारे भी वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन ये इतना बेहंगा मौसम हो जाता है कि प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, खास तौर पे जब समंदर गर्म होते हैं और आपकी कार्बन सिंक्स जो जंगलात है उनको मिटाया जा रहा होता है। तो बिल्कुल इसकी प्रिडिक्शन मुश्किल है। और ये अब पता नहीं अगले साल ये भी हो सकता है कि साल की शुरुआत में आप बहुत ज्यादा बारिशें देख लें और बर्फबारी देख लें। तो ये क्लाइमेट चेंज है और इसके लिए होलिस्टिक प्लानिंग या लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, जिसमें आपको अपना वो सेक्टर देखने होते हैं सबसे ज्यादा तबाह हो रहे हैं, खासतौर पर ज़राअत हमारे मुल्क में, पानी की किल्लत, और फिर शहरों में जो है उनकी कैपेसिटी, रेजिलियंस बिल्डिंग। तो इसमें जरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अगर हम अभी भी कर लें तो भी पानी इतना सर के ऊपर से नहीं गुजरा, हम बहुत बेहतर अपने हालात कर सकते हैं, लेकिन हमारी अभी तरजीह नहीं है ये डेवलपमेंट ऑफ फिस्कल प्लानिंग।
बिल्कुल, और शायद जब तक हमारी तरजीह ये बने तब तक बहुत देर हो चुकी हो, हम बहुत नुकसान जो है वो कर चुके हों। और अभी इन मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए हमें फिलफोर स्ट्रेटजी तरतीब देने की ज़रूरत है। हमारे तमाम इदारों को भी अलर्ट होने की ज़रूरत है, अवाम को भी अपने तक कोशिश करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा मौजूद थी, माहौलियाती साइंसदान, क्लाइमेट चेंज कमेटी।